हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्राइमरी कैडर की वैकेंसीज निकाली गई हैं टीचर की, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कौन कौन उस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी योग्यता रहेगी, क्या आपकी सैलरी रहेगी, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ कितनी हमारे पास पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सारी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है जो कि हमारे पास रहेगी www.educationrecruitmentboard.com। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने बताया है हमें कि जो स्पेशल एजुकेटर टीचर प्राइमरी के कैडर की जो पोस्ट रहेंगी वो हमारे पास 393 वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद हमें लास्ट डेट बताई गई है। आप इस पोस्ट के लिए 28 जुलाई 2025 से लेकर के 27 अगस्त 2025 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट हैं इन्होंने वो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें जनरल कैटेगरी का बताया गया है जिसमें जो टोटल पोस्ट रहेंगी वो 153 रहेंगी और 44 पोस्ट जो है वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। ऐसे ही एससी में एम एंड बी के लिए 40 पोस्ट और 16 जो है वुमेन के लिए, 39 टोटल और 16 जो है वुमेन के लिए रिजर्व्ड। बीसी में जो रहेगी वो 39 पोस्ट रहेंगी टोटल और 16 जो है वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी इनमें से। उसके बाद एक्स सर्विस मैन में आ जाते हैं। जनरल के लिए 28 टोटल रहेंगी और 16 वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। एससी एमएनबी में 8 रहेंगी, एससी आरएंडओ में भी 8 रहेंगी और बीसी में भी 8 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए बताया गया है जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए टोटल पोस्ट जो है 7 रहेंगी और 4 पोस्ट जो है वुमेन के लिए अवेलेबल रहेंगी। एससी एमएनबी के लिए 2 रहेंगी, एससी आरएंडओ के लिए भी 2 ही रहेंगी। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बताया गया है सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में, यानी कि जिन्हें देखने में दिक्कत आती है उनके लिए टोटल पोस्ट 4 रहेंगी और जो 2 सीट्स रहेंगी वो वुमेन के लिए जो है रिजर्व्ड रहेंगी। उसके बाद हियरिंग इम्पेयर्ड यानी जिन्हें सुनने में कोई दिक्कत आती है उनके लिए भी टोटल पोस्ट 4 रहेंगी और 2 वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। उसके बाद ऑर्थो के लिए टोटल पोस्ट 4 रहेंगी, वुमेन के लिए 2 रिजर्व्ड रहेंगी। आईडीएमडी में भी टोटल 4 रहेंगी और 2 वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। उसके बाद जो फ्रीडम फाइटर में आते हैं उनके लिए भी टोटल पोस्ट 4 हैं और 2 वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 39 पोस्ट टोटल रहेंगी जिनमें से 11 वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। ऐसे करके आपके पास जो टोटल पोस्ट हैं वो 393 बन जाएंगी जिसमें से 133 पोस्ट जो है वुमेन कैटेगरी के लिए जो है रिजर्व्ड रहेगी यानी कि राखवियाँ रहेंगी। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि विद्यक योग्यता बताई गई है। जो ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी उसके जो सर्विस रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो आपका योग्यता या कह लो कि क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी रहेगी ग्रेजुएशन पास होना, यानी कि आपको ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी रहेगा जिसमें आपके 50% मार्क्स होने कंपलसरी रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए एंड 45% मार्क्स होना कंपलसरी रहेंगे एससी एसटी बीसी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। इसके साथ ही जो डीएड होती है वो आपकी करी होनी चाहिए और आपका जो पीएस टेट 1 होता है प्राइमरी लेवल का वो भी क्लियर होना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपको देना पड़ेगा जिसमें जो है 100 मार्क्स के आपसे जो है एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे जिनमें से आपको एक जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो उसमें जो आपकी मेरिट बनेगी, जो भी आपके मार्क्स आएंगे उस बेस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट रेडी होगी जिसके बेस पे आपको जो है जॉब दी जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो भी ये एग्ज़ाम देंगे, इसके साथ ही आपका एक पंजाबी का भी एग्ज़ाम रहेगा जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसमें कम से कम आपके 50% जो मार्क्स होना है लेने रहेंगे वो कंपलसरी रहेंगे। अगर आप वो नहीं ले पाते हो तो आप जो है क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका दूसरा पेपर जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा।
और साथ ही साथ जो आपने 10th पास कर रखी है उसमें भी आपकी जो है पंजाबी एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी रहेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपको बताया गया जो आपकी सैलरी रहेगी अगर आप इस पोस्ट को ले लेते हो तो आपकी जो मंथली बेसिक सैलरी रहेगी वो 29,200 रुपीज़ रहेगी, और बाकी जो आपके DA है वो बाद में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद एज लिमिट बताई गई है जो कि आपकी 18 से लेकर के 37 साल रहेगी, जो कि 1/1/2025 को कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 1/1/25 के बाद 37 से उम्र बढ़ जाती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। आगे आपको एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जो जनरल कैटेगरी में है उनके लिए 2000 रहेगी, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी में है यानी कि SC/ST के लिए 1000 रुपीज़ रहेगी, और साबका सैनिक के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपको बताया गया है कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, जो कि रहेगी www.educationrecruitmentboard.com। इस पर जाकर के आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है फॉर्म पूरा फिल करके उसको सबमिट करना पड़ेगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने कोई भी डिटेल गलत तो नहीं भर दी है ना, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप बाद सबमिट करने के बाद इस फॉर्म को जो है दोबारा से एडिट या सही नहीं कर सकते हैं। तो अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट करें, उसके बाद अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपनी फ़ीस पे करके सबमिट करेंगे आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से सहायता मिली होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।